जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th का सबसे लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी पढ़ने चल रहे हैं। जैसा कि प्रोबेबिलिटी का जो नेम है उससे ही बहुत कुछ क्लियर है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही प्रोबेबल है। प्रोबेबल मीन्स संभावना। यदि हिंदी में समझो तो क्या है? संभावना। तो संभावना का मतलब यदि आप समझें तो किसी चीज के आने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हमारे पास हैं। जैसे मैं बोलूं आपके पास होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? सर मेरे पास होने की पॉसिबिलिटीज तो 100% है। क्यों? फेल तो होना नहीं है मुझे। बट यदि आपके पास होने की पॉसिबिलिटीज 100% है और आप जानते हो कि जब तक आपको यह श्योर ना हो कि आपके साथ कुछ और चीजें नहीं होने वाली हैं, तब तक तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पास हो जाऊंगा जब तक आपके हाथ में रिजल्ट ना हो जाए। तो रिजल्ट तो अभी आया नहीं है। तो रिजल्ट आने के पहले, जैसे आप कोई भी एग्जाम दोगे तो रिजल्ट आने के पहले कितनी पॉसिबिलिटीज है आपके पास। तो आप सोचोगे कि सर मैं तो फेल भी हो सकता हूं, पास हो जाऊं या मेरा कंपार्टमेंट आ जाए। तो 3 केसेस हैं आपको, 3 में से कुछ भी आपका आ सकता है। आप फेल भी हो सकते हो, पास भी हो सकते हो और कंपार्टमेंट भी है। बट कोई श्योर है? नहीं। श्योर। और अब बोलोगे सर कि श्योर क्यों नहीं है? भाई देखो, पेपर देने जाना है आपको, पेपर दोगे, लिखोगे, उसके बाद कॉपी चेक होगी, वो सारी चीजें आएंगी। लेकिन मैंने क्या बोला कि पास होने के पहले क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। जब आप एग्जाम देने जाते हो तब आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है। क्या अभी पास हो गए? नहीं, अभी आप लिखोगे, कॉपी चेक होगी, उसके बाद होगा। तो ये चीजें होती हैं प्रोबेबिलिटी में, कितनी पॉसिबिलिटीज आपके पास है। क्लियर? तो मींस ये बिल्कुल अपनी दिमाग में उठा लो, आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके पास कितने तरीके से रिजल्ट आ सकते हैं, कितने तरीके से रिजल्ट आ सकते हैं। तरीके का मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपके सामने आ सकती है। तो आप बोलोगे सर सही है, पास हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं और कंपार्टमेंट आ सकता है। इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कुछ भी अलग से नहीं है, पॉसिबिलिटी को मेजर करता है। किसमें मेजर करता है? न्यूमेरिक्स में। न्यूमेरिक्स में जैसा कि डिफिनेशंस लिखा होगा, यदि आप यहां पे ध्यान से देख रहे होगे तो प्रोबेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मतलब एक नंबर में बता दो कि सर मेरे पास होने की पॉसिबिलिटी 33% है, फेल होने की पॉसिबिलिटी 33% है और कंपार्टमेंट आने की भी पॉसिबिलिटी कितनी है? 33% है। यदि तीनों पॉसिबिलिटीज बता सकते हो आप तो ज्यादा बेहतर है। जैसे मैं बोलूं पास होने की कितनी पॉसिबिलिटी, कुछ लोग बोलेंगे सर 90% है, 90% चांस है कि मैं पास हो जाऊंगा, बट 10% चांस ये भी है कि मैं फेल हो सकता हूं। होऊंगा नहीं लेकिन हो सकता हूं। क्लियर? तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, कभी भी जब आप पॉसिबिलिटीज को नंबर में रिप्रेजेंट करते हो या फ्रैक्शन में बताते हो या परसेंटेज में बताते हो, उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। किसी भी चीज को यदि आप किसी पॉसिबिलिटी को, किसी काम करने की पॉसिबिलिटी को, आप मान लो घर जा रहे हो, आपके घर जाने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, आपके घर जाने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, आप घर के पहुंचने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, आपके खाना खाने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, आपके घूमने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, उसको परसेंटेज में बता दो। यदि आप परसेंटेज में बता सकते हो और फ्रैक्शन में बता सकते हो तो उसे ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। किसी चीज को आप कितने तरीके से कर सकते हो, उसके क्या चांसेस हैं, उसे ही हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। किस फॉर्म में? या तो फ्रैक्शन की फॉर्म में बताओगे या तो परसेंटेज की फॉर्म में बताओगे। क्लियर? इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन क्या हुई? Probability is a concept in which numerically measures the degree of uncertainty and certainty। चाहे कोई अनसर्टेनिटी बोले चाहे सर्टेनिटी बोले, साइड में लिखा है नहीं, यदि आपको नहीं आ रहा मीन्स आप सुन के भी लिख सकते हो। Probability is a concept which numerically measures the degree of uncertainty of occurrence of events। अब बोलोगे इवेंट्स क्या होता है? इवेंट्स मीन्स वही चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। आपके खाना खाने की पॉसिबिलिटी को, आपके खाना खाने को क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। आपके पास होने को क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। आपके मैरिज होने को क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। आपके घूमने को क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। इवेंट मीन्स हैपनिंग,
क्या चीजें आपके साथ हैपन हुई, क्या घटना आपके साथ घटित हुई, इसे बोलते हैं हम इवेंट्स। उसके बाद अब इवेंट्स समझ में आ गया। अब इवेंट्स के होने की क्या पॉसिबिलिटीज है, मान लो 50% है या 1/2 है, 60% है, कितना है 60/100, ये कर सकते हो। तो इसी तरह से डिफिनिशंस क्या आई कि किसी भी काम को करने में कितने तरीके आपके पास हैं और आपको क्या होना है। अब मैं बोलूं, यहां पे लिखा होगा, एक फार्मूला लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा, लेट इवेंट ई। अब इवेंट ई है, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी पी। पी मींस प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में लिख दोगे दिस इज इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स मतलब जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो कितने आउटकम्स आपके पास हैं, आप बोलोगे सर 3 आउटकम्स है, या तो मैं फेल हूंगा, या तो मैं पास हूंगा, या तो मैं कंपार्टमेंट आएगा मेरा, मींस फेल पास कंपार्टमेंट, 3 आउटकम्स हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 3 हो गए। अब मैंने बोला आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पास होने की, तो पास होने की तो एक ही है भाई, 3 में से या तो पास हो गए या तो फेल हो जाओगे, तो 1/3, 1/3 पास होने का तो एक ही तरीका होगा भाई, नंबर ज्यादा पा जाओगे तो पास हो जाओगे, तो 1/3, तो पास होने की पॉसिबिलिटी क्या हुई 1/3। मैं बोलूं फेल होने की पॉसिबिलिटी क्या हुई, या भाई फेल हो जाओगे तो 1/3, तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, मींस फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। अब उससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको जाननी है। 3 चीजें लिखी हैं बोर्ड पे, आपके सामने दिख रहा होगा, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखा है, एक सैंपल स्पेस लिखा है। इन दोनों का बहुत यूज है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट की ही फाइंड आउट की जा सकती है। किसकी फाइंड आउट की जाती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि बेटा जो आप काम करने जा रहे हो उसमें कितने आउटकम्स आएंगे सब पता है, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। मतलब मुझे पता है यदि मैं एक कॉइन को उछालूं तो क्या क्या आएगा, हेड एंड टेल, बट ये नहीं पता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, ये क्लियर नहीं पता है, दैट्स कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। यदि आपको यह पता है मेरे उछालने के बाद हेड ही आएगा, तो दैट्स नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपको रिजल्ट पता नहीं होता, बट यह पता होता है कि क्या क्या आने की पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या आने की पॉसिबिलिटीज है, आउटकम्स। मतलब वही लिखा है, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। हमें सारे पॉसिबल आउटकम्स नोन हैं, बट हमें यह नहीं पता है एग्जैक्ट आउटकम क्या आएगा, एग्जैक्ट आउटकम क्या आएगा। आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। जैसे एक कॉइन को उछाला, उछालने के पहले हमें पता है यदि हम कॉइन को उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा, बट उछालने के बाद क्या आएगा ये हमें क्लियर नहीं है। रोलिंग अ डाइस, डाइस को रोल करने के पहले हमें पता है कि 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, बट रोल करने के बाद क्या आने वाला है वो हमें पता नहीं है, दैट्स कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। यदि रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि भाई रिजल्ट पता है, हमें पता है कि पहले से ही मेरा हेड आने वाला है, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, वहां पे तो श्योर इवेंट है। क्या है श्योर, ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सैंपल स्पेस मतलब जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, जो नोन आउटकम्स है, जो नोन आउटकम्स है, मतलब डाइस को उछालने के पहले कितने आउटकम्स आने वाले हैं, डाइस को उछालने के पहले कितने आउटकम्स आने वाले हैं, 6 आउटकम, तो उन सबको क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। 1 से लेके 6 तक जैसे लिखा हुआ है यहां पे देखो, द सेट्स yes of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space. Clear? Sample space. In a tossing a coin करोगे तो क्या आएगा, sample space लिखा है head tail। उसके बाद इन अ रोलिंग डाइस सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, दैट इज सैंपल स्पेस। अब मैं बोलूं 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, सैंपल स्पेस में 1 कितना है, 1 है, तो 1 बाई टोटल आउटकम 1/6। मैं बोलूं 3 आने की आउटकम्स क्या होगी, तो 3/6, मतलब 3 है तो 3 तो एक ही है, तो 1/6। यदि मैं बोलूं इवन आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो इवन कितने हैं, 3 है, तो 3/6। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं,
मैं बोलूं हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो हेड कितने हैं बेटा 1, टोटल कितना है सैंपल स्पेस में 1/2। तो आज से अपने दिमाग में बैठा लो व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, इतना डिफिनेशन अपने दिमाग में रखो, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो मीन्स क्या डिफिनेशन रखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, या फेवरेबल पॉइंट्स इन अ स्पेस, या आप बोल सकते हो वो पॉसिबिलिटीज जो हमें सपोर्ट करती है, और अपॉन टोटल पॉसिबिलिटीज, ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं। इसको आप देख सकते हो, देख के इसको नोट कर लेना कॉपीज में, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बात करेंगे। ओके, जय नारायण, सेकंड ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीबॉडी।